गणेश चतुर्थी का महत्व। भगवान गणेश के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश, जिसे विनायक या गणपति भी कहा जाता है, हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है और सर्वोच्च भगवान हैं। एक प्रारंभिक संस्कृत शब्दकोश में गणेश के 8 पर्यायवाची शब्द सूचीबद्ध हैं। विनायक विघ्नराज विघ्नेशा के बराबर, ग्वामातुरा जिसकी 2 माताएं हैं, गंधित गणपति और गणेश के बराबर, एक दंत जिसका एक दांत है, हेरंबा लंबोदर जिसका पेट मटके वाला है या शाब्दिक रूप से जिसका पेट लटका हुआ है, और गजानन हाथी का मुख होना। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देश भर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व अगले 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों में गणपति जी को विराजमान करते हैं। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्म के अवसर के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, जो भक्तों को भगवान गणेश के आदर्शों के प्रति प्रेरित करता है। लोग गणेश जी की मूर्ति को ध्यान में रखकर उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। परंपरा के अनुसार हर धार्मिक उत्सव और समारोह की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही शुरू होती है। हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों का मानना है कि किसी भी नए काम को शुरू करते समय भगवान गणेश का पूजन करने से उसमें कोई बाधा नहीं आती है। हालांकि गणेश जी में कई खूबियां हैं, लेकिन उन्हें उनके हाथी के सिर से आसानी से पहचाना जा सकता है। गणेश भगवान का रूप मनुष्य और जानवर के अंग से मिलकर बना हुआ है, जो कि गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। हिंदू धर्म के लोग आध्यात्मिक शक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और लाभ प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का पूजन धूमधाम से करते हैं। भगवान गणेश को समृद्धि, बुद्धि और अच्छे भाग्य का देवता माना जाता है और उनकी कृपा से हम सभी के जीवन में शुभ लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश को सभी दुखों का हर्ता, संकट दूर करने वाला, सद्बुद्धि देने वाला माना जाता है। भगवान गणेश सर्वशक्तिमान देवता माने जाते हैं। मंगल मूर्ति और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को संकटहरण भी कहा जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के दुखों का नाश भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी सफलता के रास्ते में कोई बाधा आती है तो भगवान गणेश की पूजा करने से दूर हो जाती है। भगवान गणेश मनुष्यों के कष्ट हर लेते हैं और उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं इनकी पूजा करने से शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, रोग दूर होते हैं, धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जहां सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वहीं इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति भी होती है। शास्त्रों के मुताबिक देवी देवताओं में सर्वोच्च स्थान रखने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा अर्चना जो लोग नियमित रूप से करते हैं, उनकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। भगवान गणेश की पूजा। भगवान गणेश को सभी अच्छे गुणों और सफलताओं का देवता माना जाता है, इसीलिए लोग हर अच्छे काम को करने से पहले गणेश जी की पूजा करना शुभ मानते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर गणेश भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें।
इसके बाद घर के मंदिर में जाएं और गणेश जी का ध्यान लगाकर पूजा शुरू करें। अगर इस दिन व्रत रखना है तो विधि पूर्वक व्रत का संकल्प लें। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठे। मंगल मूर्ति को पंचामृत से स्नान के बाद फल, लाल फूल, दुर्वा, धूप, दीप, कपूर, अक्षत, रोली, मौली लाल, चंदन, मोदक अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को सूखा सिंदूर का तिलक लगाएं। पूजा में दूर्वा घास का प्रयोग अवश्य करें। गणेश जी दूर्वा घास चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। इस दिन गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और फिर भगवान गणेश की आरती करें। गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ गणेश मंत्र गणेशाय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। भगवान गणेश की अर्चना के साथ चंद्रोदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक सामग्री न भी हो तो सच्चे मन से की गई किसी भी देवता की आराधना का फल अवश्य मिलता है। गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गणेश चतुर्थी के दिन ये ना करें। अगर आप इस साल अपने घर गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो नई मूर्ति ही खरीद कर लाएं। अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्ति रखी है तो उसे विसर्जित कर दें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में गणेश जी की 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करना वर्जित है। गणेश पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करने से शुभ फल नहीं मिलता है। दरअसल तुलसी ने भगवान गणेश को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे गणेश जी से स्वीकार नहीं किया और तुलसी ने उन्हें शाप दे दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने भी उन्हें राक्षस से शादी करने का शाप सुना दिया। अगर भगवान गणेश की मूर्ति के पास अंधेरा है तो ऐसे में उनके दर्शन न करें। दर्शन करने से पहले वहां अच्छे से लाइट की व्यवस्था हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। अंधेरे में भगवान की मूर्ति के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा में काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा में भी आप काले और नीले रंग के वस्त्र न पहनें। सारांश: गणेश चतुर्थी का पर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में भक्तजन गणपति बप्पा के आगमन पर उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं और अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना करते हैं। गणपति उत्सव की तैयारियां देश भर में चल रही हैं। यह पर्व भगवान गणेश की पूजा और भक्ति का उत्कृष्ट अवसर है और भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तरह से गणेश चतुर्थी का महत्व भगवान गणेश की पूजा, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक विकास के प्रतीक के रूप में होता है और यह हिंदू समुदाय में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।